नमस्कार दोस्तों, आज अपन मुगल वंश की सीरीज़ में जहांगीर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मुगल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे जहांगीर, अकबर के पुत्र थे ये और 1605 से लेके 1627 तक इनका कार्यकाल था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम और इनका विवाह पहले मान सिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ था, जिसे इसने शाह बेगम की उपाधि थी और 1601 में मानबाई ने अफ़ीम खाकर आत्महत्या कर ली। इनका दूसरा विवाह जोधाबाई या जगत गुसाई के साथ हुआ और 1599 में जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया और इलाहाबाद जाकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। वहाँ पे स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। अकबर के हमेशा से ये परेशानी रही थी कि जो जहांगीर है उनकी बात को सही ढंग से ऑब्ज़र्व नहीं करते थे बिल्कुल भी मानते नहीं थे। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद आगरा के किले में इसका अभिषेक हुआ था। 1605 में गद्दी पर बैठते ही इसने 12 अध्यादेश जारी किए। इनमें से महत्वपूर्ण थे छोटे-छोटे अनेक करों की समाप्ति, मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी कर दिया था, अस्पतालों और में हकीमों की व्यवस्था कर दी थी, रविवार और बृहस्पतिवार को पशु बलि पर रोक लगा दी थी, पुराने कैदियों की रिहाई कर दी थी, जितने भी थे उनको रिहा कर दिया था। उसके बाद जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था, उसको न्याय मिले सबको न्याय मिले इसके लिए उसने सोने की जंजीर लगवाई, जिस जंजीर-ए-अदली नाम से जाना जाता था। एक जैन संत मान सिंह ने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि उसका शासन 2 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। ये एक जैन संत की भविष्यवाणी थी, लेकिन आपको पता है कि वो काफ़ी दिनों तक चला। खुसरो का विद्रोह है, 1606 में खुसरो ने विद्रोह 1606 में खुसरो ने विद्रोह करके तरन अ, तन तरन तनतारन पंजाब पहुँचा और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन से आशीर्वाद प्राप्त किया। जो अर्जुन देव थे, उनसे आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया, खुसरो ने। और लाहौर के पास बेरावल नामक स्थान पर जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया। तो खुसरो उसका पुत्र ही था और वहाँ पे पराजित हुआ। ये एक मुगल वंश में आम बात थी वैसे। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। उस इस पक्ष में भाई उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। मेवाड़ अभियान देखते हैं। इस समय यहाँ का शासक अमर सिंह था मेवाड़ में और 1614 में खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान हुआ। खुर्रम के आतंक से घबराकर अमर सिंह ने जहांगीर से संधि को तैयार हो गया था। एक्चुअली में घबराए नहीं थे, क्योंकि मैं राजस्थान से ही हूँ, तो मुझे पता है कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह एक बहुत ही वीर व्यक्ति थे। परंतु खुर्रम की जो नीति थी कि गाँव वालों में से सारे गाँव को जला दो और सारे गाँव के लोगों को उठा के ले जाओ और जो औरतें बच्चे हैं उन्हें दिल्ली के बाज़ार में बेच दिया जाए गुलाम के तौर पर। तो इस नीति से काफ़ी उसकी प्रजा परेशान हो गई थी, तो उन्होंने इस वजह से हार मान ली थी। बाकी ऐसे कोई घबरा कर ये वर्ड बिल्कुल गलत है यहाँ पे और अपनी शर्तों पे ही उन्होंने मुगल वंश के सामने हार मानी थी। अब मेवाड़ से संधि देख लेते हैं। मेवाड़ से संधि 1615 ईस्वी में संधि के द्वारा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और जहांगीर ने चित्तौड़ सहित संपूर्ण मेवाड़ अमर सिंह को वापस दे दिया और उसके पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में उच्च स्थान प्रदान किया। तो कर्ण सिंह को भी उच्च स्थान दे दिया और उनको जो काफ़ी सालों से जो चित्तौड़गढ़ का किला था उसको भी वापस दे दिया। नूरजहाँ के बारे में देखते हैं। इसका जन्म 1577 में हुआ था। इसका प्रारंभिक नाम मेहरुन्निसा था। इसके पिता गयास बेग यानी एतमादुद्दौला थे तथा माता का नाम अस्मत बेगम था, जिन्होंने गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया। 1594 में मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली खां से हुआ था। उसके बाद देखते हैं आगे नूरजहाँ के बारे में। नूरजहाँ का प्रशासन में अत्यधिक प्रभाव था। जहांगीर स्वयं कहता था कि मैंने बादशाह नूरजहाँ बेगम को सौंप दिया है और अब मुझे शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। ये उसके कथन थे उस समय। 1627 में जहांगीर कश्मीर में रुका और जब ये कश्मीर से वापस आ रहा था तब बिंबर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। इसके शव को लाहौर लाया गया और यहीं पर शहदरा में इसको दफनाया गया। उसके बाद आगे देखते हैं दक्षिण अभियान। अकबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के नेतृत्व में अहमदनगर स्वतंत्र हो गया था। 1616 में खुर्रम के नेतृत्व में दक्षिण अभियान हुआ तथा इसके आतंक से घबराकर मलिक अंबर ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। वो आतंक वही है कि वहाँ के लोगों को लूट लेना, गाँव को जला देना, बस जनता परेशान हो जाती थी तो राजा को हार माननी पड़ती थी। दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। तो ये खुर्रम को और कोई नहीं शाहजहाँ ही था। इसको इसका परिणाम बाद में भुगतना भी पड़ा। खुर्रम का विद्रोह 1623 में खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया परंतु असफल रहा। अंततः 1626 में जहांगीर ने इसे क्षमा मांगकर विद्रोह समाप्त कर दिया। जहांगीर से क्षमा मांग ली इसने। उसके बाद देखते हैं जहांगीर के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। जहांगीर के समय की घटनाएं। खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606 में, मेवाड़ अभियान हुआ था 1614 में, अहमदनगर का अभियान हुआ था 1616 में, कंधार की पराजय हुई थी 1622 में, खुर्रम का विद्रोह हुआ था 1623 से 26 में और महावत खां का विद्रोह हुआ था 1625 में। उसके बाद और भी है जहांगीर के टाइम की। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी गांव में हुआ था और जहांगीर ने दानियाल यानी भाई के पुत्रों को ईसाई धर्म ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की और इसकी प्रशंसा स्पेन के तत्कालिक शासक फिलिप थर्ड ने भी किया। जहांगीर ने दानियाल को मतलब दानियाल के पुत्रों को ईसाई धर्म ग्रहण करने की अनुमति दी थी। तो यह भी एक विचित्र बात है उस समय की। मेहरुन्निसा का शाब्दिक अर्थ है अत्यंत प्यारी। उसके बाद आगे देखते हैं और भी कई सारी घटनाएं हुई थी।
जहांगीर के 12 अध्यादेश छोटे-छोटे अनेक करों की समाप्त कर दिया था उसने। सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित नियम बनाए थे। दूसरों के घरों पर अधिकार करने और अंग भंग करना निषेध कर दिया था। अंग भंग वहाँ पे उस समय कॉमन था, तो वो निषेध कर दिया था, भाई अंग भंग नहीं होगा और घरों पर अधिकार नहीं होगा। मादक पदार्थों का प्रयोग पे रोक लगा दी थी। अस्पतालों का निर्माण और हकीमों की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी थी उन्होंने। उसके अलावा मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संबंधी नियम बनाए थे। बृहस्पतिवार और रविवार को पशु वध पे रोक लगा दिया था और रविवार के दिन विशेष सम्मान होना चाहिए। मनसब की जागीरों की पुष्टि कर दी थी। मदत-ए-माश की पुष्टि की थी। धषबी के निषेध अर्थात अन्य अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक। उसके बाद में कर्मचारी के वेतन भत्ते में वृद्धि और कैदियों की रिहाई की थी। अब जो हमारे नेक्स्ट जो मुगल शासक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। खुर्रम यानी शाहजहाँ, जो 28 से 58 तक रहा था, यानी 30 साल तक। और इसमें है 1592 में लाहौर में शाहजहाँ का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम जोधाबाई यानी जगत गुसाई था। 1612 में इसका विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की उपाधि दी। उसके बाद में आगे देखते हैं। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्षिण भारत में था। शाहजहाँ अकबर और जहांगीर की तुलना में धार्मिक रूप से कट्टर था। शाहजहाँ ने नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दिया और इसने पुनः तीर्थ यात्रा कर को लगाया और इससे ईसाई धर्म में परिवर्तन पर रोक लगाई। ईसाई धर्म की घटनाएं जो हो रही थी उन पर भी रोक लगी। राजनीतिक घटना देखते हैं। बुंदेलों का विद्रोह। इसके समय में 1628 में ओरछा शासक जुझार सिंह ने विद्रोह किया था। अंततः 1635 में इस विद्रोह का अंत हुआ और जुझार सिंह की हत्या कर दी गई। उसके बाद आगे देखते हैं। पुर्तगालियों का दमन। पुर्तगाली भी काफ़ी बढ़ गए थे उस समय। 1632 में शाहजहाँ ने बंगाल के सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगालियों का दमन करने का आदेश दिया। कासिम खान ने हुगली पर आक्रमण करके अनेक पुर्तगालियों की हत्या की और हजारों को बंदी बना लिए गए। तो कासिम खान ने उस समय दमन कर दिया था और पुर्तगालियों का पूर्ण रूप से हुगली क्षेत्र में। दक्षिण अभियान 1630 में शाहजहाँ ने अहमदनगर अभियान किया। इस तरह शाहजहाँ ने दक्षिण में स्थायी रूप से मुगल सत्ता स्थापित किया और अंग्रेजों को दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार उसने नियुक्त किया था। कंधार विजय देख लेते हैं। 1638 में यहाँ के प्रशासक अली मर्दान खान को शाहजहाँ ने अपने पक्ष में कर लिया। इसने कांधार शाहजहाँ को सौंप दिया। उसके बाद देखते हैं। शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध भी हुआ था। 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ा। दक्षिण भारत में उसकी मृत्यु की अफवाह उड़ गई। परिणाम स्वरूप मुराद और शाह शुजा अपने को सम्राट घोषित किया। औरंगजेब ने धैर्य से काम लिया और मुराद को अपनी तरफ मिलाकर दारा शिकोह के विरुद्ध युद्ध कर दिया। तो ये दो मिल गए थे भाई और युद्ध करने के लिए निकल गए। शाहजहाँ के समय होने वाले विद्रोह, एक तो बुंदेलों का था जो 1628 से 1635 तक हुआ था जुझार सिंह के नेतृत्व में। खान ने जहाँ यानी लोधी का विद्रोह हुआ था 1629 से 33 तक। पुर्तगालियों का दमन हुआ था 1632 के अंदर कासिम खां द्वारा। उसके बाद देखते हैं उत्तराधिकार संघर्ष। शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष भी हुआ था और बहादुरपुर का युद्ध हुआ था 1658 में शाह शुजा और दारा की शाही सेना उनके बीच में। फिर हुआ था धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना का दारा की शाही सेना के साथ। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना और दारा के बीच में। तो एक नहीं कई युद्ध हुए उसमें। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना का दारा की सेना के बीच। खजुआ का युद्ध हुआ था 1659 में औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। उसके बाद में देवराई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा के बीच में। ये फाइनल युद्ध माना जाता है, इसमें पकड़ लिया था इसने। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। शाहजहाँ का वास्तविक नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ होता है आनंददायक। शाहजहाँ ने तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया और इस सिंहासन के प्रारूपकर्ता जेरोनियो और वेरोनियो नामक एक यूरोपीय था, यानी इसके प्रारूपकर्ता यही थे। शाहजहाँ ने कविंद्राचार्य से अनुरोध कर पर इलाहाबाद एवं बनारस में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की सर्वोच्च उपाधि दी थी। दारा शिकोह कादरी सिलसिले से सूफी संत मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। दारा शिकोह ने भगवद गीता, योग वशिष्ठ और 52 उपनिषदों का संस्कृत एवं से फारसी में अनुवाद किया और उपनिषदों का अनुवाद सिर से अकबर नाम दिया था। दारा ने सफ़ीनत उत औलिया और मज्म उल बहरन नामक फारसी ग्रंथों की रचना की थी, तो काफ़ी विद्वान था वो। उसके बाद में इटालवी यात्री मनुची दारा के तोपची के रूप में कार्य किया और कैदी जीवन व्यतीत करने के दौरान शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा बेगम ने उसकी सेवा की थी। आगे औरंगजेब है, लेकिन हम अपने वीडियो में काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, तो हम अपने वीडियो में यहीं तक डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।